वेलकम एवरीवन। तो गाइस आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूँ जो है फ्लश्ड अवे। मूवी के स्टार्टिंग में हम कनेक्शन नाम की सिटी को देखते हैं जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियाँ मनाने के लिए टूर पे निकल जाते हैं। उनके जाते ही उनका पालतू चूहा रेडी पिंजरे से बाहर आ जाता है। वो घर पे अकेला होने की वजह से बहुत ज्यादा मस्ती करता है। नेक्स्ट डे जब वो सो रहा होता है तो उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो सिंह से सेड नाम का चूहा बाहर आता है जो कि शिवर से आया था। सेड यहाँ पे अपनी मर्जी चलाने लगता है। वो टीवी ऑन करके देखने लगता है क्योंकि कुछ दिन बाद इंग्लैंड और जर्मन के बीच में मैच होने वाली थी और सिड मैच देखने का काफी शौकीन था। वो हमेशा के लिए यहीं पे रहने का डिसाइड करता है। रोडी उसे वहाँ से भगाता है पर सिड कुछ भी नहीं सुनता। जिसके बाद रेडी उसे टॉयलेट में ले जाकर फ्लश करने का सोचता है लेकिन उसकी सोच उसी पे भारी पड़ जाती है और रोडी को ही फ्लश कर देता है और उस सीवर में पहुँच जाता है। फिर उसे एक गेट नजर आती है। उसे खोलते ही सीधा चूहों की सिटी में जा गिरता है जिसका नाम था रेट्रोपोलिस। फिर रोडी वहाँ एक चूहे से ऊपर जाने का पूछता है। वो कहता है कि तुम्हें सीप के मालिक को ढूंढना पड़ेगा। रोडी ढूंढते हुए एक सीप में पहुँचता है। उसे वहाँ पे रीटा नाम की एक चूहिया मिल जाती है और वही सीप की मालिक भी होती है। रोडी उसे ऊपर जाने के लिए हेल्प मांगता है लेकिन रीटा कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। तभी वहाँ कुछ चूहे रीटा को ढूंढते हुए आ जाते हैं क्योंकि रीटा के पास एक क्रिस्टल था इसीलिए सब आए थे। फिर वो रीटा से उस क्रिस्टल को छीनकर और रोडी को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस था टोड जिसने उस क्रिस्टल को इससे पहले भी चुराने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहा था। जिसके बाद वो प्लान बनाता है कि रीटा और रोडी को लिक्विड नाइट्रोजन में जमा कर मार देंगे लेकिन वो दोनों क्रिस्टल और इलेक्ट्रिक केबल को लेकर भाग जाते हैं जिसके जरिए सीवर का फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता था। रोडी रीटा से कहता है कि ये तो एक नकली क्रिस्टल है। वो उसे तोड़कर दिखा देता है जिससे रीटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो रोडी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे घर में एक बॉक्स है इसमें बहुत सारे असली क्रिस्टल है और अगर तुम मुझे घर ले जाओगी तो मैं तुम्हें उसमें से एक क्रिस्टल दे दूंगा। रीटा कुछ टाइम के लिए सोचती है उसके बाद वो मान जाती है। वहीं टोड के चमचे उसे टूटा हुआ क्रिस्टल लेकर दिखाते हैं तो टोड कहता है इसे छोड़ो, इससे ज्यादा मेरा कीमती इलेक्ट्रिक केबल है, मुझे किसी भी हाल में वो केबल चाहिए। दूसरी ओर रात हो जाने की वजह से रीटा रोडी को अपने साथ घर ले आती है जहाँ रोडी उसकी फैमिली से मिलकर काफी खुश होता है। पर इसी बीच उसे गलत फहमी हो जाती है कि रीटा उसे डॉट के हवाले कर देगी। इसीलिए वो रीटा की सीप को लेकर भागने लगता है जिसके बाद रीटा भी उसके पीछे भागती है और उसके गलत फहमी को दूर करती है। फिर ये दोनों कनेक्शन सिटी के अंदर जाने लगते हैं। फिर तभी वहाँ टोड के चमचे आकर उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं पर इस बार वो दोनों उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। इसके बाद टोड अपने चमचों पर बहुत गुस्सा करता है और वो समझ जाता है कि उनसे ये काम नहीं होगा। इसीलिए वो अपने कजन लीफ फ्रॉग को बुलाता है उन्हें पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे टोड अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो पहले असली घर में रहा करता था और उसका ऑनर उससे बहुत प्यार करता था लेकिन जैसे ही घर में एक चूहा आया तब से उसका ऑनर उसे पूरी तरह से भूल गया और उसे टॉयलेट में फ्लश करके शिवर में भेज दिया। तभी से टोड भी चूहों से नफरत करने लग गया। जिसके बाद लीफ फ्रॉग अपने आदमियों के साथ रीटा और रोडी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में रीटा रोडी से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। रोडी उसे झूठ बोलता है कि मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली है और हम बहुत खुशी से रहते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो उनके सिर में लीफ फ्रॉग अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है पर ये दोनों उन सारे फ्रॉग्स को चकमा देकर बचकर निकल जाते हैं लेकिन इसी बीच रीटा की शिप डूब जाती है। अब ये दोनों सीवर से बाहर आकर कनेक्शन सिटी में पहुंच जाते हैं और चिमनी से होते हुए सीधा रोडी के घर में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद रोडी रीटा को रियल क्रिस्टल देता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलाने को कहती है लेकिन रोडी बहाने बनाने लगता है। तो रीटा पिंजरे को देखकर समझ जाती है कि रोडी यहाँ पालतू चूहा है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन रोडी मना कर देता है। रीटा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रोडी सीट के पास जाता है जो फाइनल मैच देखने में काफी बिजी था। सीट को टॉयलेट लग रही थी लेकिन वो हाफ टाइम से पहले जा नहीं सकता था क्योंकि वो मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहता था। उसकी बात को सुनकर रोडी को डॉट की बात याद आती है। वो समझ जाता है कि जब कनेक्शन सिटी के सारे लोग मैच के हाफ टाइम में टॉयलेट करने जाएंगे तो टोड अपने इलेक्ट्रिक केबल की मदद से पूरा रेट्रोपोलिस सिटी को बहा देगा। इसीलिए केबल उसके लिए इतना जरूरी था। जिसके बाद रोडी सीट से दोबारा फ्लश करवाकर वो वापस से रेट्रोपोलिस सिटी में पहुंच जाता है। वहीं डॉट के आदमी रीटा को पकड़कर उसके पास लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद डॉट उससे केबल लेकर फ्रंट गेट को ओपन कर देता है और तभी वहाँ रोडी भी पहुँच जाता है और रीटा को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डॉट के आदमी उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। अब डॉट अपना प्लान बताता है कि जैसे रेट्रोपोलिस की सफाया हो जाएगा यानी कि सारे चूहे जब मर जाएंगे
तो अपना फ्रॉक्स का शहर बसाएगा। इसी बीच रीटा और रोडी सबको चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर डॉट उनके सामने आकर रीटा को पकड़ लेता है। अब उसे बचाने के लिए रोडी अपना दिमाग लगाता है। वो किसी तरह से टोड और उसके आदमियों को फंसा कर रीटा को वहाँ से बचा लेता है। पर फ्रंट गेट के ओपन होने के कारण पानी बहुत तेज से अंदर आने लगती है। तभी लिक्विड नाइट्रोजन की एक पाइप टूटकर पानी में गिर जाती है, जिससे पूरा पानी आइस में बदल जाता है और इसी वजह से सभी चूहों की जान भी बच जाती है, जिससे सभी रोडी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और रोडी भी हमेशा के लिए यहीं पे रहने का डिसाइड करता है और वो रीटा के साथ मिलकर एक न्यू शिप तैयार करता है और सभी लोग मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।